17 देखिए, मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है। यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चीतों की संख्या नोट करती है। यदि 1, 2, 3 या 4 संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को एक बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस पर चित या पट आया है। यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे ये निकालना है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर पहले देखिए, एक लड़की पासा उछालती है, अगर उस पर 5 और 6 आ जाता है तो एक सिक्के को 3 बार उछालती है और उस पर चित्तों की संख्या को नोट करती है। और यदि उस पर 1, 2, 3, 4 प्राप्त होता है तो एक सिक्का एक ही बार उछालेगी, यानी कि 5, 6 प्राप्त होने पर 3 बार और एक बार उछालती है कब, जब 1, 2, 3, 4 आता है। ठीक है, तो फिर यहाँ कह रहा है कि उस पर चित्त और प्रकट की संख्या नोट करती है, तो उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है, जबकि कब, जब उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होता है तब। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना E1 जो घटना है, E1 घटना अलग अलग लेते हैं। E1 घटना पासे पर 5 या 6 प्राप्त होना, पासे पर 5 या 6 प्राप्त होना। ठीक है, और E2 जो घटना है, E2 घटना पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त करना को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर एक घटना ए ले लेते हैं। इस पे क्या लिख लेते हैं, ये घटना ए किसके लिए है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ठीक एक चित्त प्रकट होना को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग E1 की प्रायिकता की बात करें तो E1 क्या है, 5 या 6 प्राप्त होना, यानी कि 2/6 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। E2 की प्रायिकता यानी कि 1, 2, 3, 4 में से कोई भी, यानी कि 4/6 कट जाएगा, 2/3 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर A/E1 की बात करें तो A/E1 यानी कि ठीक एक चित्त आता है और 5 या 6 प्राप्त हो रहा है। पासे पर 5, 6 प्राप्त होने पर, तो पासे पर जब 5 या 6 प्राप्त होगा तो 3 बार सिक्के को उछालेंगे, और 3 बार जब सिक्के को उछालेंगे तो उसमें ठीक एक चित्त की बात करेंगे, ठीक एक चित्त की। तो आपको याद है 3 बार चित्त आएगा और टोटल 8 होंगे। आपको पता ही है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख सकता हूँ सिंपल स्पेस, याद है आपको, हेड हेड हेड, 3 सिक्के को उछालने पे हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और फिर चारों बार यहाँ पर टेल हो जाएगा। तो इसमें ठीक एक हेड की बात करें तो 1, 2 और ये 3 हो रहा है ना, तो इसीलिए इसकी प्रायिकता 3/8 होगी। अच्छा, यहाँ पर A/E2 की बात करेंगे तो A/E2 का मतलब यहाँ पे क्या है, तो A/E2 का मतलब है, आप ऊपर देखिए क्या है, A/E2 कहेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4 प्राप्त होने पर क्या किया जा रहा है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है और उस पर ठीक एक चित्त कितना बार आएगा, एक ही बार ना आएगा, तो उसकी प्रायिकता यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी, 1/2, समझे ना। चलिए, अब हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है कि ठीक एक चित्त प्रकट होना यदि पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें निकालना है E2 बाई, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, E2 की प्रायिकता इनटू में A/E2 की प्रायिकता, और बटा में E1 की प्रायिकता इनटू में A/E1 की प्रायिकता प्लस E2 की प्रायिकता इनटू में
a/e2 की प्रायिकता। चलिए, तो e2 की प्रायिकता यहाँ पर कितनी है? तो e2 की प्रायिकता 2/3 है, तो 2/3 और a/e2 की प्रायिकता 1/2 है, इंटू में 1/2, 2/3 गुना 1/2 और बटा में यहाँ पर e1 की प्रायिकता है 1/3 और a/e2 की a/e1 की 3/8 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2/3 और गुना में 1/2। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, नीचे कुछ कॉमन है क्या? 2/3 है, 1/2 है, नीचे क्या कॉमन होगा? तो हम लोग 1/3 और गुना में यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बचेगा, यहाँ 1/2 कॉमन करेंगे तो 3/4 हो जाएगा और प्लस में 2/3 निकल गया और 1/3 है ना, गड़बड़ हो जा रहा है, कॉमन करने पे गड़बड़ हो जा रहा है ना जी। सिंपल एलसीएम लेके ही बनाते हैं ना, क्या हम लोग ये दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, 3 से 3 यहाँ कट जाएगा 1/8। ठीक है, और यहाँ प्लस में 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 1/3। चलिए, वहाँ ऊपर भी 2 से 2 हम लोग काट सकते हैं, तो ऊपर आपका 1/3 हो गया और नीचे इसका एलसीएम हो जाएगा 24, 3 8, 1/3 गुना में 24/11, 3 9 8 24, 8/11 इसकी प्रायिकता आ गई। समझ गए? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर